दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, छोटी सी रंजिश पर ना छोड़ दो अपनों का दामन। अरे सदियों बीत जाते हैं अपनों को अपना बनाते बनाते। रियलिटी यही है दोस्तों, हम अपनों से हर कहीं लड़ने बैठ जाते हैं, छोटी सी बातों पर लड़ रहे हैं। आज उसके बगीचे से थोड़ी सी पत्थर हमारे बगीचे में खिंच गए तो ये मेरा एरिया है। थोड़े से जगह के पार्टीशन के लिए लड़ पड़ते हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए लड़ लिया, कल पानी के टंकी के लिए लड़ लिया। हम परिवार की जो खूबसूरती है उससे दूर होते जाते हैं। पुराने ज़माने में कुछ 60 70 लोगों की जॉइंट फैमिली थी। आज के टाइम पे रियलिस्टिक देखो, रियलिस्टिक चीज़ों को अगर तुम जज करने जाओगे तुमको बहुत अलग दुनिया नज़र आएगी दोस्तों। ये चीज़ बदलती जा रही है। आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हम अपने परिवार से दूर कैसे होते जा रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी के माध्यम से ही मैं आपको आगे कुछ इलेब्रेशन दूंगा। एक जौहरी की मौत के बाद उस परिवार का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी परिवार में एक माँ और एक बेटा होते हैं। माँ के पास एक कीमती हार होता है, वो अपने बेटे को वो हार देती है और कहती है कि जाओ शहर में जो अपने चाचा जी है उनको ये हार दे दो और इसे बेच दो। बेचने का जो भी पैसे मिलते हैं वो तुम लेके आ जाना। बेटा भी ऐसे ही करता है क्योंकि जीने के वांदे पड़े हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बेटा वो हार लेके अपने चाचा जी के पास चले जाता है। चाचा जी के पास जैसे हार आता है, चाचा जी उसको देखने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उसका मोल भाव वो करते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि यार ये हार तो बहुत कीमती है, बट अभी जो मार्केट है बहुत मंदा चल रहा है। माँ से कहना कि इस हार को अभी संभाल के रखो, जब मार्केट अच्छा होगा तब इस हार को बेचना। अभी मैं कुछ पैसे दे देता हूँ जिससे आप अभी कुछ टाइम अपना लिवलीहुड चला सकते हैं। तो वो कुछ पैसे बच्चे को देके और हार वापस बच्चों को देके भेज देता है। बच्चा घर में वापस आ जाता है। चाचा एक संदेशा भिजवाते हैं पीछे से और संदेशे में लिखा होता है कि बेटे को कल से काम के लिए मेरे पास भेज देना, ताकि कुछ पैसे भी कमा लेगा और काम भी सीख लेगा। बच्चा भी ऐसे करता है, अगले दिन से वहाँ पर जाके बैठना शुरू कर देता है, काम सीखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो काम सीखते सीखते लगभग सारा काम सीख जाता है। अब उसके स्किल इतने निखर चुके होते हैं कि आसपास के गांव से भी लोग उसके पास हीरे मोती इसकी पहचान करवाने के लिए आते हैं, उसकी शुद्धता की पहचान करवाने के लिए आते हैं। उसी बीच जब उनके चाचा को ये रियलाइज़ हो जाता है कि बच्चे को अब पूरा का पूरा ज्ञान हो चुका है इसके बारे में, तो चाचा कहता है कि घर में जाके मॉम को कहना कि जो हार तुम बेचना चाहती हो वो लेके आओ, अभी मार्केट बहुत ऊंचा चल रहा है तो आपको बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। बेटा भी घर पे जाता है, अपने मॉम से कहता है और मॉम उसको वो हार दे देती है। बट बेटे के दिमाग में आता है क्यों ना मैं चाचा को देने से पहले मैं खुद इसकी शुद्धता का जांच कर लूँ। और बेटा जब उसकी शुद्धता का जांच कर रहा होता है, वो पाता है कि वो हार तो नकली होता है। अब बच्चा यहाँ पर परेशान हो जाता है कि चाचा ने तो कहा था कि ये बहुत कीमती हार है। जो चाचा से बात करने के लिए बच्चा बहुत क्रियोस होता है, वो जाके चाचा से बात करना चाहता है। अब जैसे ही चाचा के पास जाता है, चाचा आगे से पूछ लेते हैं बेटा वो हार नहीं लाया। और बेटा बड़े परेशानी से कहता है चाचा वो हार तो नकली था, आपने हम कभी बताया नहीं कि वो हार नकली था। अब चाचा मुस्कुरा के उसके सर पर हाथ रख के उसके कंधे में हाथ रखते हैं और उसे अपने तरफ खींचते हैं और गले से लगा लेते हैं और बड़े प्यार से उसे समझाते हैं, देखो बेटा उस वक्त आप लोगों की हालत बहुत ख़राब चल रही थी और मेरी भी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आप लोगों का सपोर्ट कर सकूं। बट अगर मैं उस वक्त आपको ये बोल देता कि ये हार नकली है, तो उस वक्त शायद आपको ऐसा लगता कि आज जब हमारा बुरा वक्त चला है तब चाचा भी इसे नकली कहकर शायद फ्री में ही रख लेना चाहते हैं। बट ऐसे ही सिचुएशन में हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और यही गलतफहमी का शिकार शायद हमारे बीच का रिश्ता तोड़ देता। आमतौर पे ऐसा ही होता है दोस्तों, हम किसी से अपने परिवार के बारे में कुछ सुन लेते हैं, किसी ने किसी परिवार के बारे में कुछ बोल दिया, अरे तेरा परिवार तो तेरे बारे में ये बोल रहा था, अरे उसका परिवार तो उसके बारे में ये बोलता है। और ऐसे बना के हम अपने ही दिल के अंदर अपने ही परिवार के लिए वो खटास पैदा कर देते हैं। हम कभी ये नहीं कोशिश करते कि हम जाएं एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है जो बाहर सोसाइटी वाले हमको बता रहे हैं हम जाके डिस्कस करें, ताकि अपने घर के अंदर वो छेद ना रखें जहाँ से लोग अंदर झांकते हैं। आप ही सबसे बड़े होल होते हो, आप ही सबसे बड़े जो दीवार टूटी होती है उस दीवार के सबसे बड़े कारण आप ही होते हो।
आपके घर के बारे में लोग इसीलिए बात कर पाते हैं, आप लोगों के बीच में फूट लोग इसीलिए डाल पाते हैं क्योंकि आप वो सुनने के लिए तैयार होते हो। अपने अपने ही होते हैं दोस्तों। हर इंसान, चाहे वो अपना है पराया हो, अगर आप उनके ऊपर विश्वास करोगे, कोई भी इंसान कभी भी दगा नहीं कर सकता। अपनों से प्यार करना सीखो, अपने को प्यार बांटो, अपनों के लिए अपने दिल के ऊपर मोहब्बत रखो। अब इतने मोहब्बत भरे दिल को भला कोई कैसे तोड़ सकता है। अपनों से प्यार करिए, अपने के साथ रहिए।